नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिंदी की किताब वसंत का अध्याय 5 चैप्टर 5 अक्षरों का महत्व, और इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। अक्षर कहते हैं लेटर को, जैसे अ एक अक्षर है, क्ष एक अक्षर है, र एक अक्षर है, और अक्षरों को मिला के शब्द बनते हैं। अक्षर एक शब्द है, महत्व एक शब्द है। तो यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद में मतलब संख्या में, हजारों की संख्या में। समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, हजारों की संख्या में न्यूज़पेपर रोज छपते हैं। उसमें तरह तरह के अक्षर होते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। इन समाचार पत्रों के, इन पुस्तकों के मूल में, बेस में, आधार में, जड़ में क्या है? अक्षर हैं, क्योंकि अक्षर से ही ये सारे बनते हैं। इन सब पे क्या छपते हैं? अक्षर छपते हैं। तो अक्षर इनके मूल में हुआ। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। आदि शुरू होने को कहते हैं। आदि का उल्टा अंत होता है। काल समय को कहते हैं। तो समय की जब शुरुआत हुई थी उससे पहले से हम अक्षरों को जानते हैं, ऐसा कोई कह सकता है। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है, ऐसा कोई कह सकता है, ऐसा लोग कहते हैं। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पहले लोग ऐसा सोचते थे कि इन अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, भगवान ने की है। पर हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई थी। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। कांसा ब्रोंज को कहते हैं। तो ये चीजें हम हिस्ट्री में पढ़ भी रहे हैं कि किस तरह लोग बसे, किस तरह खेती किए, किस तरह उन्होंने औजार बनाए, कैसे औजार इस्तेमाल किए। ये हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं। तो इसी की बात हो रही है। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक कहते हैं ऐसे मानव जो इतिहास के पहले थे। इतिहास तब से लिखा जाता है जब से लोगों को लिखना आया, चित्र बनाना आया। हम वही चीजें ढूंढ पाते हैं इतिहास में जो लोगों ने बना के छोड़ दिए। वे हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं और उसके ऊपर इतिहास लिखा जाता है। लेकिन सबसे पहले जब लोगों को लिखने का नहीं पता था, उस समय का कोई इतिहास नहीं। तो इतिहास से पहले के जो लोग थे उन्होंने अपने विचार चित्रों के जरिए, पिक्चर्स के जरिए व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे इशारे। भाव संकेत मतलब इशारे। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर, चारों ओर, वृत्त मतलब सर्किल, किरणों की द्योतक रेखाएं। किरण मतलब रे और द्योतक मतलब दिशा दिखाने वाला। तो एक सर्कल के चारों ओर अगर रे दिखाने वाली रेखाएं बना दी जाएं, लाइंस ड्रॉ कर दिए जाएं, खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। ऐसा करने से सन की इमेज बन जाती है, सूरज का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया, सिंबल बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। अस्तित्व में आना मतलब एग्जिस्टेंस में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षर की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। केवल 6,000 साल, 6,000 ईयर्स। अक्षरों के खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। युग मतलब एरा। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। जब मानव लिखने लगे तो उन्हें सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। यही लिखी चीजें हमें इतिहास में मिलती हैं। हिस्ट्री में हम खुदाई करके आर्कियोलॉजिस्ट्स निकालते हैं और वहां से हिस्ट्री बनती है, इतिहास
इतिहास बनता है मानव जाति का। तो लोगों ने जब लिखना शुरू किया तब से इतिहास है। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। कौम कहते हैं समुदाय को, लोगों के समूह को। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः मतलब इसलिए हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। पीढ़ी का मतलब जनरेशन। जैसे कि हमारी एक जनरेशन है, हम लगभग एक उम्र वाले लोग हैं, हमारे पिताजी की एक अलग जनरेशन है और हमारे दादाजी की एक अलग जनरेशन है, तो इसे पीढ़ी कहते हैं। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि वे अपनी पुरानी पीढ़ी का ज्ञान इस्तेमाल कर रहे थे। जो चीजें दादाजी को पता थी उन्होंने हमें बताई और उनके अनुभव से हमने बहुत चीजें सीखी और उसके बाद हम आगे बढ़े। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अक्षर को लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी एक तरीके से लिखी जाती है उसे देवनागरी कहते हैं, तो हिंदी को लिखने की लिपि को देवनागरी कहा गया। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये देवनागरी लिपि है। वैसे ही अंग्रेजी हम जिस तरीके से लिखते हैं उसे अंग्रेजी को लिखने की लिपि कहेंगे, तो अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कैसे बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो इसी के साथ खत्म होता है आपके हिंदी का चैप्टर 5। गुणाकर मुले हैं इसके लेखक। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।